अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास x माइनस वाई का होल स्केयर इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 10 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस 12 वाई स्केयर प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसका स्केयर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy और ये ऐसे ही आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 10 एक्स स्केयर एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 10x³ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 10x स्केयर और y आ जाएगा प्लस 12y स्केयर प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्केयर टाइम एक्स की पावर 4 एक्स स्केयर वाई स्केयर टाइम एक्स स्केयर वाई स्केयर आ जाएगा वाई स्केयर एक्स स्केयर टाइम ये भी एक्स स्केयर वाई स्केयर आ जाएगा और एक्स स्केयर वाई स्केयर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वाई की पावर 4 आ जाएगा। इसके बाद माइनस 2xy जब एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x³ वाई आ जाएगा फिर माइनस 2xy वाई स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस 2xy³। उसके बाद आ जाएगा जी माइनस 10x³ प्लस 10x स्केयर वाई प्लस 12y स्केयर प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सारी टर्म्स आ गई। अब हमने देखना ये है कि हमारे पास सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म कौन सी है। तो सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म हमारे पास यहाँ पर भी डिग्री 4 है। यहाँ पर अगर देखें तो 2 और 2 ये इस टर्म की डिग्री भी 4 है, 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 इस टर्म की डिग्री भी 4 है हमारे पास। तो इसका मतलब 6 टर्म्स ऐसी हैं जिनकी डिग्री 4 है। उसके बाद ये हमारे पास 2 टर्म्स ऐसी हैं जिनकी डिग्री 3 है और आगे एक टर्म की डिग्री 2 है और 2 टर्म्स की डिग्री 1 है। तो इसको ज़रा तरतीब से लिख लेते हैं एक दफ़ा। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2 ये एक्स स्केयर और ये एक्स 2x सॉरी एक्स स्केयर वाई स्केयर और एक्स स्केयर वाई स्केयर इसको प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्केयर वाई स्केयर। फिर इस टर्म को लिख लेंगे माइनस 2x³ वाई फिर माइनस 2xy³ माइनस 10x³ प्लस 10x स्केयर वाई प्लस 12y स्केयर प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एसिम्पटोट्स कितने बन रहे हैं क्योंकि हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म हमारे पास 4 है यानी कि 4 हमारे पास हाईएस्ट डिग्री है तो हमारे पास 4 एसिम्पटोट्स बन सकते हैं। देयर आर 4 एसिम्पटोट्स। अब सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स निकालेंगे। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स निकालने का मेथड क्या है जी, इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ
हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स टू ज़ीरो। अब हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स हमारे पास कौन सी है जी? एक्स की पावर 4 हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है, तो इसके साथ हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है जी? 1। तो 1 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट यहाँ पर नहीं बनेगा, तो देयर इज़ नो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। उसके बाद अब आ जाते हैं जी वर्टिकल एसिम्पटोट के ऊपर। अब वर्टिकल एसिम्पटोट्स में क्या करते हैं जी? इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y टू 0। तो हाईएस्ट पावर ऑफ y हमारे पास क्या है जी? इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ y की अगर बात करें तो वो भी हमारे पास 1 ही है, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ y 4 है, लेकिन उसके साथ कोएफिशिएंट क्या है? 1। तो 1 को 0 के इक्वल हमने रखना है, जो कि पॉसिबल है नहीं। अब बात करते हैं जी कुछ इंक्लाइंड एसिम्पटोट्स की। इंक्लाइंड एसिम्पटोट्स में क्या होता है जी? x को 1 के इक्वल पुट किया जाता है और y को m के इक्वल। अब हाईएस्ट डिग्री वाली हमारे पास जो टर्म्स हैं वो, यानी कि 4 हाईएस्ट डिग्री है हमारे पास, हाईएस्ट डिग्री 4 है। तो अगर यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास एक्स की पावर 4 है। एक्स की पावर 4 की जगह हम क्या लिखेंगे? एक्स की जगह 1 लिखना है, तो 1 की पावर 4 प्लस उसके बाद अगर हम देखें तो y की पावर 4 है, तो y की पावर 4 की जगह हम क्या लिखेंगे? m की पावर 4 प्लस 2x स्केयर की जगह 1 का स्केयर और y स्केयर की जगह m का स्केयर। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x स्केयर की जगह 1 का स्केयर और y स्केयर की जगह m का स्केयर। उसके बाद अगर हम बात करें तो -2x³ यानी कि x की जगह यहाँ पर भी 1 और y की जगह m आ जाएगा, तो -2 x की जगह 1 का क्यूब और y की जगह m -2। अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास 4 डिग्री वाली ये है, x की जगह 1 आ जाएगा और y की जगह m का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, तो -2 1 इंटू m का क्यूब। तो 1 की पावर 4 1 आ जाएगा, m की पावर 4 प्लस 2 1 टाइम 2 इंटू m स्केयर, तो 2m स्केयर आ जाएगा। और यहाँ पर 1 की पावर 3 1 होता है, 1 2 टाइम 2 तो 2m आ जाएगा यहाँ पर। इस तरह -2m³ आ जाएगा। तो इसको ज़रा तरतीब से एक दफ़ा कर लेते हैं। m की पावर 4 -2m³ प्लस 2m स्केयर -2m प्लस 1। अब हम थर्ड डिग्री वाली टर्म्स को लिखेंगे। अब थर्ड डिग्री वाली टर्म्स हमारे पास क्या है जी? एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। तो -10 x की जगह 1 आ जाएगा, तो -10 1 का क्यूब
प्लस 10 1 का स्केयर इंटू एम, तो ये दो टर्म्स हम लिख लेंगे। ये आ जाएगा जी -10 एक्स का क्यूब था, उसकी जगह 1 का क्यूब आ जाएगा, और प्लस 10 एक्स स्केयर यानी 1 का स्केयर इंटू एम, तो ये आ जाएगा जी -10 प्लस 10 एम आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास थर्ड डिग्री वाली टर्म्स भी हमने लिख ली हैं। अब हम लिखेंगे सेकंड डिग्री वाली टर्म्स। सेकंड डिग्री वाली टर्म्स हमारे पास एक ही है, यानी कि 12 वाई स्केयर, तो वाई स्केयर की जगह क्या आ जाएगा एम स्केयर, तो 12 एम स्केयर आ जाएगा। अब हम 4 डिग्री वाली जो टर्म्स हैं उनका एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लेंगे। m की पावर 4 का डेरिवेटिव आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू m हमने डेरिवेटिव लेना है, m की पावर 4 का डेरिवेटिव आ जाएगा 4m क्यूब, और इसमें पावर पहले यानी 2 3 टाइम्स 6 m स्केयर आ जाएगा, हमारे पास पावर में से एक माइनस करना होता है, तो 6m स्केयर आ जाएगा। यहाँ पर 4m आ जाएगा डेरिवेटिव लेने के बाद, यहाँ पर 2m का डेरिवेटिव m का 1 आ जाएगा, तो -2 1 टाइम -2 आ जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव 0। तो ये हमारे पास सारी टर्म्स आ गई हैं। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, m फाइंड करना है। तो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने 4 डिग्री वाली टर्म को 0 के इक्वल रखना है। ठीक है, तो फिर देखते हैं कैसे सॉल्व होगी ये। आ जाएगा जी टू फाइंड m फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे जी, 4m यानी हाईएस्ट डिग्री टर्म्स जो हैं उनको हमने 0 के इक्वल रखना होता है। अब 4m की वैल्यू क्या थी हमारे पास, m की पावर 4 -2m क्यूब प्लस 2m स्केयर -2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन के ज़रिए हम इसको यानी कि सॉल्व नहीं कर सकते, तो अब हमने सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड अपनाना है। सिंथेटिक डिवीजन करने के लिए हम ने वो वाली टर्म यहाँ पे पुट करनी है जहाँ पे दोनों साइडों यानी कि इसका आंसर 0 है तो इधर भी 0 बन जाए। ठीक है, तो अगर 0 मैं पुट करूँगा तो ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, लेकिन इधर 1 बच जाएगा, तो मैं 1 पुट करके चेक करता हूँ कि क्या 1 से ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो इफ़ m इज़ इक्वल टू 1, तो m की पावर 4 भी 1 हो जाएगा, -2m m यानी कि 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 1 2 टाइम 2, तो ये -2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 का स्केयर 1 ही हो जाएगा, 1 2 टाइम 2, -2 m की जगह 1, तो -2 आ जाएगा यहाँ पर भी, और +1 इज इक्वल टू 0। ये -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 और 1 2 2 -2 0, तो ये हमारे पास 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। लिख देंगे जी कि सेटिस्फाइड। अब बाय सिंथेटिक डिवीजन याद रहे कि अगर तो वैल्यू दी गई हो सिंथेटिक डिवीजन से हल करने के लिए फिर तो ये काम करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर ना दी गई हो तो हमने पहले पुट करके चेक करना है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, फिर हमने उस नंबर से सिंथेटिक डिवीजन करवानी है। ये 1, इधर m की पावर 4 का कोएफिशिएंट 1, m की पावर 3 का कोएफिशिएंट -2, m के स्केयर का कोएफिशिएंट 2, फिर m का कोएफिशिएंट -2, और कांस्टेंट हमारे पास जो टर्म है वो 1 है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे आ जाता है सिंथेटिक डिवीजन में, ये 1 आ गया,
1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, -2 + 1 -1 हो जाएगा। अब -1 1 से मल्टीप्लाई होगा, -1 आ जाएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 टाइम 1 -2 + 1 -1 आ जाएगा। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा और ये 0 बच जाएगा। अब हमारे पास जो टर्म्स रह जाती हैं, एक टर्म हमने यानी 1 डिग्री कम करके लिखना होता है इसको, तो ये आ जाएगा जी m³ -m² + m -1 = 0। ठीक है जी। अब हमारे पास अगर तो फैक्टराइजेशन के ज़रिए मज़ीद सॉल्व ना हो तो हमें मज़ीद सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन अब ये हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है ये बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व हो रही है। कैसे? m² पहली दो टर्म्स से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा m -1 + 1 कॉमन लेंगे तो ये इधर भी आ जाएगा m -1। अब m -1 दोनों टर्म्स में आ रहा है, कॉमन लेंगे और एक दफ़ा लिख लेंगे, m -1 आ जाएगा और बाकी बच जाएगा m² + 1। अभी आ जाएगा m -1 = 0 और m² + 1 = 0। ये m आ जाएगा जी 1 के इक्वल और यहाँ पर आ जाएगा m² = -1। स्क्वायर रूट लेंगे तो m ± आयोटा। अब ये तो इमेजिनरी आ गया है और ये रियल आ गया। अब इसको यूज़ करके हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने m की वैल्यू तो निकाल ली है। हमारे पास पहली जो m की वैल्यू आई है वो 1 आई है और जो दूसरी वैल्यू m की आई है वो 1 आई है, लेकिन बाकी जो दो वैल्यूज़ आई हैं वो ± आयोटा आई है। तो हम पहले सॉल्व करेंगे जी टू फाइंड c। अब c का फार्मूला क्या होता है? c = -φ3m / 5/4 का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू m। अब माइनस थर्ड डिग्री वाली हमारे पास टर्म्स कौन सी थी? 10m -10। थर्ड डिग्री वाली हमारे पास टर्म्स थी -10m और 10m -10। और फोर्थ डिग्री का जब हमने डेरिवेटिव लिया था तो वो आ गया था 4m³ -6m² + 4m -2। अब एट m = 1 हमने इसको चेक करना है। अगर 1 के ऊपर हम इसको चेक करें तो m की जगह अगर मैं 1 पुट करूं यानी कि 10 और m की जगह 1 पुट करूं, 10 1 टाइम 10 10 -10 0 आ जाएगा। नीचे चेक करूं तो 4 -6 -2 आ गया, -2 + 4 +2 आ गया और -2 0। तो ये क्या बन रही है जी? 0/0 फॉर्म। ये हमारे पास बन रही है जी 0/0 फॉर्म। अब हम फार्मूला लगा लेंगे। यूजिंग c² / 2 फैक्टोरियल इंटू 5 अब फोर्थ डिग्री वाले टर्म्स का सेकंड डेरिवेटिव हमने लेना है, प्लस c/1 का फैक्टोरियल इंटू थर्ड डिग्री का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस सेकंड डिग्री वाली टर्म्स = 0। अब c² / 2 का फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। अगर इसका हम एक और डेरिवेटिव लें, यहाँ से अगर देखें तो ये 12m² -12m + 4 तो ये आ जाएगा जी 12m² -12m + 4 आ जाएगा, प्लस c/1 का फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। और थर्ड डिग्री वाली टर्म्स का हम डेरिवेटिव लेंगे तो 10m का क्या आ जाएगा जी? 10 ही आ जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे जी 10 प्लस सेकंड डिग्री वाली टर्म्स हमारे पास आई थी, एक ही टर्म आई थी, वो आई थी
12m², तो वो ऐसे की ऐसे ही लिख लेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। अब ज़ाहिर सी बात है हमारे पास जो m की वैल्यू आई है दोनों दफ़ा वो सेम आई है, 1 आई है, और इमेजिनरी वाली जो हमारे पास टर्म्स हैं उनको हमने इग्नोर करना है, उनको हमने कंसीडर नहीं करना, ठीक है। रियल टर्म्स हमारे पास 2 ही आई हैं और वो दोनों 1 ही आई हैं, तो हम m की जगह 1 पुट कर लेंगे, तो लिख लेंगे जी एट m इज़ इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा जी c²/2, ये 12 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 12 आ जाएगा। यहाँ पर भी 12 + 4 + 10c + 12, 1 का स्क्वायर 1, 12 1 टाइम 12 आ जाएगा। अब ये 12 - 12 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी c²/2 इंटू 4 रह गया, + 10c + 12 इज इक्वल टू 0। 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, तो ये 2c² + 10c + 12 इज इक्वल टू 0। अभी आ जाएगा हमारे पास 2c² + 10c + 12 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जी c² + 5c + 6 इज इक्वल टू 0। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास c² + 5c + 6 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये आ जाएगा c², यानी कि पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके हमें 6 चाहिए, प्लस माइनस करके 5 चाहिए, यानी मिडिल टर्म को हमने ब्रेक करना है, तो ये आ जाएगा जी 2c + 3c, 2 + 3 5 हो जाएगा, 2 3 टाइम 6 हो जाएगा, और अब इन दोनों में से c कॉमन लेंगे तो c + 2 आ गया, प्लस 3 कॉमन लेंगे तो c + 2 आ जाएगा। अब c + 2 और c + 2 ये कॉमन आ जाएगा, c + 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा c + 3, ये c + 2 इज इक्वल टू 0, और ये c + 3 इज इक्वल टू 0। c आ गया, ये 2 प्लस हो रहा है इधर आके माइनस, ये 3 प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस, तो ये c की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास। अब हमारे पास एसिम्पटोट्स क्या बनेंगे, एक तो आ जाएगा, पहले लिख लेते हैं कि रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स ऑफ ऑब्लिक इक्वेशन या इंक्लाइन इक्वेशन। रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे जी, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू mx + c, y इज इक्वल टू सॉरी m की जगह हमने 1 पुट करना है, और c की जगह पे एक दफ़ा -2 पुट करेंगे। इधर भी लिख लेते हैं जी y इज इक्वल टू mx + c, यहाँ पर भी m की जो दूसरी वैल्यू थी वो 1 ही थी, और c की वैल्यू -3। अभी आ जाएगा जी y इज इक्वल टू 1x टाइम x, और ±-2 x - 2 आ जाएगा, y इज इक्वल टू x - 2, और इधर बात करें तो y इज इक्वल टू 1x टाइम x और ±-3। तो ये हमारे पास एसिम्पटोट्स जो आ गए हैं वो y इज इक्वल टू x - 2 और y इज इक्वल टू x - 3 आ गए हैं। अब इनको भी आप 2 एसिम्पटोट्स कंसीडर करेंगे, इनको भी 2 एसिम्पटोट्स कंसीडर करेंगे, तो आपके पास ये 4 एसिम्पटोट्स जो हैं वो बन रहे हैं, ठीक है जी। तो फ़िलहाल हमारी इस वीडियो से इतना ही, फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।